Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey and we are studying NCERT syllabus from class 9 Biology, chapter number 5, that is the fundamental unit of life. So इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है. 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उससे भी अगर इजी चाहिए तो यहाँ ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करिए, आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे. लेक्चर इसलिए देखना है क्योंकि वहां पर हमने स्टार्टिंग वहां से की थी, बेस वहां से हमने स्टार्ट किया था. बहुत कुछ है वहां पर, बिकॉज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं सेल के अबाउट में, सेल ऑर्गेनल्स के अबाउट में. ऑलरेडी 5 ऑर्गेनल्स हम उसमें स्टडी कर चुके हैं एंड नाउ हम अभी 6 नंबर के ऊपर आए हैं, दैट इज गोल्जी अपरेटस. सो इससे पहले के चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि हम क्या स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ हम उसके अबाउट में स्टडी नहीं करेंगे. बस आपसे यही करूंगा कि अगर आपको स्टडी अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और अगर और भी ज्यादा पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो फिर से सब्सक्राइब कर ले चैनल. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो हमारा जो 6 नंबर का सेल ऑर्गेनिज्म है वो गोल्जी अपरेटस है. अब ये नहीं कि 6 नंबर पर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर पर इसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है. ठीक है ना. तो गोल्जी अपरेटस जो है उसकी मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है. सो देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल है एनिमल सेल, यहाँ पर इस तरीके से गोल्जी अपरेटस मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से ही. अब इसको जूम किया हुआ है बहुत बड़ा सा. सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. अब यहाँ पर वो ब्लू है, यहाँ पर रेड है, तो भाई मैंने मार्कर डिफरेंट यूज किया. ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है ब्लू और रेड ऐसे कुछ. चलो तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, पार्ट्स कौन कौन से. ठीक है ना, देखो पहले तो 2 इसके फेस देख लेते हैं. एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है. ठीक है, सिस फेस किसे कहते हैं, तो जो फेस न्यूक्लियस के सामने रहता है ना, सेल के न्यूक्लियस के सामने रहता है उसे हम सिस फेस कहते हैं, और जो बैक साइड उसके पीछे का तरफ रहता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं. ठीक है, तो ये 2 फेस समझ में आ गए ना. अब यहाँ पर देखते हैं ल्यूमेन. ल्यूमेन क्या है, तो यहाँ पर ये जो आपको गैप दिख रही है इस तरीके से, ये ल्यूमेन है. नाउ अब ये ल्यूमेन किस तरीके से बनता है, तो ये बनता है सिस्टर्नी से. सिस्टर्नी क्या है, तो यहाँ पर भाई जो इसकी ये परतें दिख रही है ना इस तरीके से राउंड वाली, ये वाली ऐसे, ये वाली, तो इसे कहते हैं सिस्टर्नी. ओके, तो ये सिस्टर्नी इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज हुई है इस तरीके से. ठीक है, सो पूरा क्या बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस बनाते हैं इस तरीके से ना. अब यहाँ पर ये दिख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियां क्या दिख रही है भाई, है, तो इसको इसकी भी हम बात कर लेते हैं. तो ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है. ठीक है, यहाँ पर दूसरे वेसिकल्स भी होते हैं. अब वेसिकल्स क्या हैं, तो ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरीके से राउंड राउंड, ये वेसिकल्स हैं. ठीक है, सो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ से एंटर होते हैं और फिर इसी के थ्रू यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर स्टोर भी होते हैं. नाउ यहाँ पर जो दिख रहे हैं साइड पर, ये है न्यूली फॉर्म वेसिकल्स है, मतलब नए बने हुए वेसिकल्स हैं. यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं. नाउ उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, आप यहाँ पर मैंने डॉट्स बनाए हुए हैं, वो ये वेसिकल्स यहाँ से क्या होता है, पूरा ट्रांसमिट होता है, पूरे सेल के अंदर में जाते हैं. ठीक है, नाउ सो ये यहाँ पर उसके जो पार्ट्स हैं गोल्जी अपरेटस के, वो हो गए. ठीक है, अब चलिए हम इसको देखते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या काम करता है, कुछ करता होता भी है कि नहीं करता है. ठीक है, करता है भाई, बहुत काम करता है, अभी हम देखेंगे. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. तो भाई इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्जी, एक बहुत बड़े बहुत अच्छे साइंटिस्ट है. ठीक है, सो वो सेल के अबाउट में ही स्टडी कर रहे थे, सेल के बारे में ही. तो उनको सेल के अंदर ढूंढते ढूंढते ये गोल्जी अपरेटस दिख गया कि भाई ऐसा कुछ इसके अंदर में होता है, तो उन्होंने उसको पूरा फाउंड कर लिया, और उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, दैट इज गोल्जी अपरेटस. अब हम गोल्जी अपरेटस के बारे में स्टडी करते हैं. चलो, गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम
ऑफ मेम्ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है, तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है। बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। ओके, सो क्या होता है इसके अंदर में, तो वेसिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसको बाउंड किया रहता है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में ऐसे स्टॉक बोले तो एक के ऊपर एक इस तरीके से परत जमाना, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया सिस्टर्नी कहाँ है, ये रही सिस्टर्नी। ओके ओके, अलोंग विथ सम लार्ज एंड स्फेरिकल वॉक्यूल्स, तो किसके अलोंग, तो कुछ लार्ज बड़े और स्फेरिकल राउंडेड वॉक्यूल के साथ, ठीक है। नाउ इन प्लांट्स गोल्जी मेम्ब्रेन इज बाउंडेड। प्लांट में क्या होता है कि गोल्जी मेम्ब्रेन जो होता है या गोल्जी एपरेटस जो होता है वो बाउंड रहता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें कहीं भी नहीं छूटा रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बाउंडेड रहता है। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, कैसा होता है ये, सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, बाउंडेड रहता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मेमेलियन, आरबीसीज एंड सेल्स। तो ये क्या होता है, कहां पर एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, मेमेलियंस, आरबीसीज एंड सेल्स के अंदर में ये एब्सेंट होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है, ठीक है, ये तो हुआ इसका प्रॉपर्टीज हो गई कि भाई ऐसा होता है। अब इसका वर्क देख लेते हैं कि कुछ काम धंधा भी करता है कि नहीं। फंक्शंस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, सो इसमें फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन में, तो लिपिड बनाने की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नाउ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमेलिया, सो दूसरा क्या बनाने में हेल्प करता है, तो मिडल लेमेलिया बनाने में हेल्प करता है। इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, तो कैसा होता है ये, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी वो वाला सेक्रेटरी नहीं, तो ये सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है, तो अभी हम यहाँ पर देख ही रहे हैं क्या सेक्रेट करता है भाई, तो यहाँ पर जो वेसिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, सेक्रेट करता है। नाउ हेल्प इन मेलेनिन सिंथेसिस, तो मेलेनिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहा, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले हम स्टडी कर गए हैं। तो लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो भाई यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अंदर में, वहां से क्या होता है कि जब गोल्जी अपरेटस सेल के साथ में ही कंडक्ट रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है, उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या होता है जब वहां पर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं वहां पर, तो लिपिड और प्रोटीन, तो क्या करता है वहां से रिलीज करता है, किसके अंदर में आता है, तो गोल्जी अपरेटस के अंदर में आता है। ओके, दे प्रोवाइड द साइट फॉर असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल्स, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उसको स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखो एक चीज है ना, यहाँ पर एक क्या होगा कि जब प्रोटीन वगैरह इसके अंदर में बनते जाएगा तो क्या होगा, ये भर जाएगा। नाउ तो क्या होता है, ये उसको खाली करने का काम करता है भाई, इसके अंदर में इस तरीके से होता है पूरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर में काफी स्पेस हो जाती है, तो वो सारा का सारा किसमें चलाता है, गोल्जी अपरेटस में, तो उसको न्यू फॉर्म करने के लिए स्पेस मिल जाती है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पर देखा गोल्जी अपरेटस देखा, ठीक है, सो यहाँ पर फिगर मैंने अच्छे से ड्रॉ करके रखी है आप लोगों के लिए। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग ए नोट्स। ओके, अभी हम मिलते हैं, अभी आगे मिलते हैं नए वाले उसके ऊपर में एक नया ऑर्गेनल देखते हैं, ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर बच्चास, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है दैट इज लाइसोसोम। ओके, तो यहाँ सेल में कहीं वेल डिफाइन नहीं किया कि लाइसोसोम का है, बट दिस इज द फिगर ऑफ लाइसोसोम। ये हाफ है, कटिंग है, ठीक है, इसे तरबूज मत समझ लेना कि तरबूज है, दिस इज लाइसोसोम। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये राउंड होता है
नाउ सो इसके अबाउट में हम देखते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए यूजफुल भी है। नाउ देखते हैं सो लाइसोसोम होते कैसे हैं। सो दे आर टाइनी सेक लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूं, एंजाइम ऑफ इंटरसेलुलर डाइजेशन। किसके लिए? इसके अंदर में एंजाइम होता है, तो सेल के अंदर ही जो डाइजेशन होता है उसके लिए इनके अंदर में एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में, लाइक बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना है, तो ये एंजाइम्स उसको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे के स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो एंजाइम्स का यूज वगैरह हम देखेंगे कि कैसे एंजाइम वर्क करते हैं और डाइजेशन में उनकी क्या रोल रहता है उनका, वो सब हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि लाइसोसोम के अंदर में एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर में डाइजेशन का काम करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सो ये सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड रहते हैं, उनके आसपास में एक सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है। हमने आगे सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन देख चुके हैं। ठीक है, सो दे अकर इन एनिमल सेल्स एंड अ फ्यू प्लांट सेल। तो ये कुछ एनिमल सेल और कुछ प्लांट सेल में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट अभी भी ये मानते हैं कि ये ओनली जस्ट एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलते हैं। प्लांट सेल में जो इनका वर्क होता है वो वॉक्यूल के थ्रू होता है। मीन्स जैसे एनिमल सेल के अंदर में लाइसोसोम जो वर्क करता है, वो प्लांट सेल के अंदर में जो वॉक्यूल होता है वो वॉक्यूल्स वो काम करते हैं, कुछ ऐसा भी मानते हैं। सो कुछ नहीं है, बट फिर भी कुछ एनिमल और प्लांट सेल में देखने को मिलता है। हमको यही माइंड में याद करके आगे चलना है। नाउ दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और साइज। तो इनका कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता है। ठीक है, तो ना इनका कोई वेल डिफाइंड शेप है न साइज है, ये ऐसे होते हैं, घूमते रहते हैं अपने मनमर्जी से। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है, ये काम क्या करते हैं। ठीक है, अभी तो ये तो इनकी हमने अपीयरेंस देखी कैसे होते हैं, अब इनके काम देखते हैं, काम क्या करते हैं ये। सो देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन, एस हमने भी ऊपर ही पढ़ा। इनका मेन फंक्शन क्या है भाई, तो इनका मेन फंक्शन जो है वो डाइजेशन का है, डाइजेशन का काम करते हैं ये। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सो ये क्या है भाई, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनको फिनिश कर डालते हैं। ठीक है, टपका डालते हैं, एकदम से खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर डालते हैं। तो क्या होता है, उससे जो सेल होता है वो क्लीन हो जाता है। बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि बहुत सारे मटेरियल्स जो है, बहुत सारे बायोकेमिकल्स सेल में एंटर होते हैं, सेल से बाहर भी जाते हैं, राइट। तो जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, तो ये डाइजेस्ट कर डालते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सेल जो है पूरा क्लीन रहता है। तो इनको क्लीनर भी कहा जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग आउटर मटेरियल्स एंड सेल्स। सो ये जो है कुछ आउटर मटेरियल्स, जो बाहर से आने वाले मटेरियल्स होते हैं, अभी मैंने कहा ना डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल भी है ये। तो जो बाहर से कुछ मटेरियल्स आते हैं, जो कुछ भी, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। किसके थ्रू हेल्प करते हैं, तो एंजाइम्स के थ्रू हेल्प करते हैं। नाउ ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मटेरियल, ओके, ये ध्यान से सुनना ये लाइन। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेल डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड। सो क्या होता है, अगर कोई सेल अंदर में डैमेज हो जाता है, कुछ डैमेज हो गया अंदर में, सेल के अंदर में, तो क्या होता है, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं, अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं एकदम, और क्या करते हैं, तो ये इनके एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इनके एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है इनके लिए भाई, बहुत काम करते हैं इनके लिए। क्या कर देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो क्या करते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर में ही अपने एंजाइम्स छोड़ देते हैं, और वो जो सेल रहता है वो खुद का ही सेल,
क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं उसको, ठीक है। सो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही सेल को खा जाता है, तो अपने सेल को खा जाएगा तो उसे सुसाइड बैग ही कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हमने स्टडी किया अभी 7 नंबर का, ठीक है। अभी इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका सेल ऑर्गेनेल है वो देखते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग अ नोट। अब आगे भी बढ़ते हैं।